इस वक्त हम बीजेपी कश्मीर के हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने हैं और आपको बता दें कि 3 स्टेट्स के अंदर जो बीजेपी ने जीत हासिल की है असेंबली इलेक्शंस को लेकर, उसी के चलते इस वक्त जो है यहाँ पर जीत का जश्न मनाया गया बीजेपी श्रीनगर के हेड ऑफिस में और कई सारे लीडरों ने हिस्सा लिया। आए लोगों से बात करते हैं, लीडरशिप से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस जीत पे क्या कुछ कहना है। इसका इम्पैक्ट मुझे पहले आपके फेस पे जरूर नजर आ रहा है। आप कुछ आप देखिए आप नहीं आप मीडिया, आप कश्मीरी है ना, आप छोड़िए आपका प्रोफेशन आपके, मैं वही कह रहा हूँ, आप भी तो कश्मीरी है। मैं आपके सुबह से आपको देख रहा हूँ, चहल पहल आपके फेस पे, तो दर्शाता है कि हमसे ज्यादा तो आप खुश है, यहाँ की आवाम खुश है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ। देखिए चाहे यहाँ पे दूसरे मीडिया के आज़ाद भी, इनके फेस पे भी मेरे को खुशी महसूस हो रही है। दैट मीन ये कहीं कश्मीर का सिर्फ एक आम इंसान नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होने के नाते मैं ही नहीं, बल्कि आप समुदाय के लोग भी वो इस चीज़ से खुश है, क्योंकि जिस पार्टी ने काम किया उस पार्टी को वोट मिले। इट्स लाइक दैट। जो कि अपोजिशन जो है लगातार बीजेपी को निशाना बना रहा है, बीजेपी को बुज़दिलों की कौम कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे छुपने वाली कौम कह रही है, तो जवाब क्या देना चाहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी। देखिए जहाँ तक है उमर साहब का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि उमर साहब के मुंह से अगर ये बात ना निकले तो अच्छी बात है। ये वही उमर साहब है 2019 के बाद। पहले उमर साहब ने ये कहा था कि हम जी कोई किसी भी इलेक्शन में हम यहाँ पे हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट हमारे यहाँ कौंसिल पंचायत के इलेक्शन हुए या म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए, यहाँ पे हमने यहाँ डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए, इन लोगों ने बाइकआउट किया। प्रॉक्सी में उठाए ले थे इन लोगों कैंडिडेट, लेकिन इन लोगों ने बाइकआउट किया। जो 3 टायर सिस्टम जो यहाँ पे था इलेक्शन का, वो इन लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इनको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने उस चीज़ को कर लिया, जिन लोगों ने इलेक्शन यहाँ रिग किए पास में, तो वो लोग डेमोक्रेसी बताएंगे हमें। आज डेमोक्रेसी खतरे में है। बीजेपी कहाँ है कश्मीर में? देखिए बीजेपी कहाँ है, बीजेपी कहाँ है वो आपको नजर होगा। देखिए एक चीज़ जहाँ तक ताल्लुक है बीजेपी है, मैं आपको बताऊंगा 2019 के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन लोगों ने ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ के लोगों के खिलाफ है। बीजेपी आपने कहा कहाँ थी? बीजेपी महबूबा मुफ्ती जी की सरकार में भी थी, ठीक है ना। हम भी तो उस वक्त सरकार में थे, तो हमारी सरकार तब भी थी, हमारी सरकार आने वाले वक्त में भी आएगी। तो बीजेपी इज़ विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड। अब फ़र्क इतना है कि थोड़ा तो यहाँ सरकार आपकी आएगी, फेसेस कौन से है? देखिए एक मैं बताऊँगा आपको, फेसेस की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो फैमिलीवाद जो है इस पर बिलीव नहीं करती। ये गांधी मुफ्ती अब्दुल्ला की पार्टी नहीं है, जहाँ पे हर किसी को पता है पहले शेख साहब थे, फिर उसके बाद फारूक साहब आ गए, फिर इसके बाद उमर साहब आए, उमर साहब के बाद ज़मीर साहब आएंगे, ज़मीर साहब के बाद ज़ाहिर साहब आएंगे। तो पूरी फैमिली इनकी डिटेल्स है वो मेरे पास पड़ी हुई है। फिर उसके बाद एक मुफ्ती साहब आए थे, फिर महबूबा जी आए, अब इल्तिजा, फिर तसव्वुफ़ मुफ्ती साहब आए थे, फिर मामा भतीजा आए थे, फिर तो आज तो इल्तिजा मुफ्ती आ गई। तो इन लोगों का आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप आने वाले जो चुनाव में कौन फेस में। भारतीय जनता पार्टी आपको कल तक पता नहीं, क्या पता शेख इमरान साहब भी हो सकते हैं, कोई भी साहब हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आप कभी नहीं बोल सकते कि कौन हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। क्या कल तक आपको पता था भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेगा? पैन इंडिया में नहीं पता था किसी को, अनप्रेडिक्टेबल था। तो जब नड्डा साहब बने तब हमें पता चला नड्डा साहब बने। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, आप मुझे कांग्रेस का 10 साल का बता दे, मैं आपको बताऊंगी ये कोई गांधी परिवार से होगा, या तो वाड्रा होगा, या तो प्रियंका गांधी होगी, या तो राहुल गांधी होगा, या तो सोनिया गांधी होगी। इन गांधी के बगैर कोई होगा नहीं। ये चीज़ फ़र्क है। इसलिए हम आपको जब इलेक्शन का टाइम होगा तब आप हमारा कैंडिडेट देखेंगे और पूरी बहुमत से देखेंगे। शुक्रिया।